अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जैसे कि इस वक्त एक ट्रेंडिंग और बहुत ही वायरल न्यूज़ चल रही है, जहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा कि एक खातून जो कि अपनी एसयूवी में जा रही थी, अपनी लग्जरी गाड़ी में जा रही थी, और उसके करीब ही एक ट्रक ड्राइवर जो उसके साथ गाड़ी चला रहा था, मतलब उसके पैरेलल गाड़ी चला रहा था। ये जो खातून है, ऐसा क्या अचानक हो गया कि इसने उस ट्रक ड्राइवर के ऊपर जो है वो गोलियां बरसाना शुरू कर दी। ऐसा क्या हुआ कि ट्रक ड्राइवर को देखते ही खातून जो है वो आपे से बाहर हो गई, और फिर सड़क के ऊपर सरे राह जो है वो गोलियों का ऐसा तबादला हुआ कि उसके बाद जो ट्रक ड्राइवर है वो उस खातून से अपनी जान बचाकर पुलिस के पीछे शेल्टर लेकर छुपने पे मजबूर हुआ। और फिर फाइनली ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, और जो खातून है उसने दौरान गिरफ्तारी जो है ये सारा मामला करने का जो रीज़न बताया है वो क्या निकला, ट्रक ड्राइवर ने क्या बताया, और दोनों अब दौरान हिरासत जो है वो क्या कह रहे हैं, इब्तदाई तफ्तीश क्या है, मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है, ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो का हिस्सा होंगी। तो चलिए मैं इस पूरी खबर की डिटेल्स जो है वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि वाकया कुछ इस तरह से शुरू होता है, जहां पर ये जो खातून है ये एक बहुत ही कीमती गाड़ी जो है उसको लेकर सड़क के ऊपर जा रही होती हैं। और खातून जो है इसके साथ पैरेलल एक ट्रॉलर वाला जो ड्राइवर होता है वो भी गाड़ी चला रहा होता है। बेसिकली ये वाकया जो है किस इलाके में पेश आया है, ये पेश आया है कराची में। कराची का जो कराची, सॉरी मैं कराची का नाम लेते ही कराची कहना शुरू हो गई हूँ, मतलब वो उनका एक स्टाइल है। कराची में ये जो एरिया बताया जा रहा है ये है जी ईसा नगरी का इलाका। आपको पता है कि पिछले काफ़ी अरसे से कराची के जो लोग हैं वो ट्रक ड्राइवर्स की वजह से बहुत ही परेशानी का शिकार है। पिछले दिनों आपने वो वाकया देखा था जहां पर बाइक पर जाने वाले बाप बेटी को एक खातून जो नताशा थी उसने अपनी एसयूवी गाड़ी जो कि लग्जरी गाड़ी थी उससे उसने कुचल के मार दिया था। फिर उसके अलावा आपको याद होगा कि भी कुछ ही दिन पहले जो ट्रॉलर ने जो मारा है एक हामला औरत को, सड़क के ऊपर उसका बच्चा जो है वो डिलीवर हुआ, और किस तरह से फिर वहां से लोग जो है वो उसको अस्पताल लेकर गए थे, वो सारी कहानी आपको पता है। अब कराची की जो इंतज़ामिया है वो इन ट्रक ड्राइवर्स को नकेल डालने में जो है वो बिल्कुल नाकाम नज़र आती है। ऐसे में लोग जो हैं वो जो कराची के ज़्यादातर लोग हैं, अगर आप उन्हें देखें तो वो अपनी गाड़ियों में हथियार लेकर फिरते हैं। उसकी वजह है स्ट्रीट क्राइम्स, उसकी वजह है जो डायरेक्ट स्नैचिंग होती है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर अपने दिफा के लिए चीज़ें लेकर निकलते हैं। अब मामला कुछ इस तरह से हुआ कि ये जो कराची का इलाका है ईसा नगरी, इसके करीब खातून जो है ये अपनी कीमती गाड़ी जो है ये लेकर सड़क पर चल रही थी, और इसके साथ पैरेलल जो ट्रक ड्राइवर था, जो ट्रॉलर वाला था, ये खातून के साथ रेसें लगा रहा था। अब खातून जो है वो भी पुलिस की फाइंडिंग के मुताबिक जो है बहुत ही लापरवाही से गाड़ी चला रही थी, जबकि दूसरी तरफ अगर ट्रॉलर वाले को देखें तो वो भी उस खातून के साथ रेस लगाने में मसरूफ था। बिना ये सोचे समझे कि सड़क के ऊपर एक ट्रॉलर जो है अगर वो रेस लगाएगा किसी गाड़ी के साथ तो दूसरे लोगों के साथ क्या वाकया पेश आ सकता है, कितना जानी नुकसान हो सकता है। लेकिन उस ट्रॉलर वाले ने बिल्कुल इस बात की परवाह किए बगैर खातून के साथ जो है रेस लगाना शुरू कर दी, जिसके बाद अब हुआ क्या है कि पुलिस ने जनाब जी इन दोनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, और मुकदमा जो है वो इन दोनों के खिलाफ जो है वो दर्ज हो चुका है। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि कराची के अंदर जो ईसा नगरी है उसके करीब जो है ये ट्रैफिक हादसा बेसिकली पेश आया है, जहां पर ट्रॉलर और गाड़ी की टक्कर के बाद खातून ने ड्राइवर पर गोलियां चलाई हैं। खातून जब पकड़ी गई तो इसने क्या बताया पुलिस को? इसने ये बताया कि ये आदमी मेरे साथ काफ़ी देर से रेस लगा रहा था, और उसके बाद इसने जब मुझे क्रॉस करने की कोशिश की है रेस लगाने के दौरान, तो ट्रॉलर जो है उसने इस खातून की एसयूवी गाड़ी के साथ जो है वो टकरा के वहां से गुजारी है। जिसके बाद क्या हुआ कि खातून की गाड़ी का जो एक हिस्सा है वो डैमेज हो गया, या समझ लें कि उसको खराशें पड़ गई, या ये समझ लें कि ट्रॉलर जो है वो बड़ी करीब से एसयूवी के साथ जो है वो टक्कर खाता हुआ वहां से गुजरा। जिसके बाद खातून जो है वो बहुत ही सीख-पा हो गई, उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, और खातून ने उसी वक्त अपनी गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ जो 9mm का पिस्टल था वो निकाल के जो है वो फायरिंग करना शुरू कर दी। जिसके बाद ड्राइवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, खौफज़दा हो गया, क्योंकि उसको उम्मीद ही नहीं थी कि जिस खातून को वो तंग कर रहा है, जिसके साथ वो रेसें लगा रहा है, वो खातून जो है वो हथियार लेकर, खुद भी चलता फिरता हथियार है और वो साथ में हथियार लेकर जो है एसयूवी गाड़ी में फिर रही है। और उसने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर, इस बात को देखते हुए कि मेरी कीमती गाड़ी के साथ इसने ना सिर्फ रेस लगाई है बल्कि हाउ डेयर ही कि इसने मेरी गाड़ी को जो है वो टक्कर मारी है। उसके बाद ये जो बंदा है, ये जो शख्स है, ये जो ट्रक ड्राइवर था, ये इतना खौफज़दा हो गया
कि सड़क के ऊपर ये हिचकोले खाता हुआ जिग जैग तरीके से ट्राले को लेकर भागा है और पीछे से गोलियां चल रही थीं। उसके बाद अचानक से इस ट्राले वाले ने आगे देखा तो इसको पुलिस खड़ी नजर आई। जब इसको पुलिस खड़ी नजर आई तो ये वहां से उतर के ट्राले से भागा और इसने जाकर जनाब पनाह ली पुलिस वालों के पास। अब हुआ क्या कि जब इसको ये जो शख्स था, ये जो ट्राले वाला बंदा था, ये जो ड्राइवर था, ये जब जाके पुलिस के पीछे जाके छुपा, पुलिस को इसने पूरा वाकया बयान किया। उसके बाद पुलिस ने फिर ये जो एसयूवी वाली खातून है इसका पीछा किया। खातून जो है वो गोलियां चलाते हुए साथ में गाड़ी को उड़ाते हुए भाग रही थी, वहां से जा रही थी, क्योंकि उसको पता था कि पुलिस को इसने जाके बता दिया है। उसके बाद पुलिस ने इस खातून का जो है वो पीछे से किया है जनाब ताकुब, और इसकी गाड़ी को भी अपनी हिरासत में लिया, इस खातून को अपनी हिरासत में लिया, और इससे जो आला था, वो जो इसके पास हथियार था, जो 9mm का पिस्टल था, वो भी पुलिस ने अपने पास जो है बरामद कर लिया। फिर इन दोनों को पकड़ के पुलिस जो है वो ले गई थाने और फिर मुकदमा दर्ज किया। और मुकदमे का जो मतन है उसके मुताबिक उसमें लिखा गया है कि ईसा नगरी के अंदर जो है ये वाकया पेश आया, जहां पर ट्रॉलर जो है वो गफलत और लापरवाही के साथ, ये जो रिपोर्ट लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है, मेंशन किया है कि जो ट्राले वाला है वो भी गफलत और लापरवाही के साथ जो है वो गाड़ी चला रहा था, जबकि खातून जो है वो भी उसके साथ रेस लगा रही थी, वो भी ट्रॉलर से आगे निकलने की कोशिश कर रही थी, और इसी चक्कर में ये सारा वाकया जो है पेश आया। अब आपको ये भी बताऊं कि जो मुदई पुलिस ऑफिसर है शब्बीर, उसका नाम है, उसने कहा कि खातून ने जब देखा कि एक तो ट्रॉलर वाला जो है वो रेस में इससे आगे भी निकल गया है, दूसरा वो इसकी गाड़ी को डैमेज भी करके आगे निकला है, तो खातून ने जो अपना इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवाया उसमें उसने कहा है कि हाँ जी, मुझे तैश आ गया था, तैश में आके मैंने जो है पिस्टल निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा, अब खातून का नाम क्या है? खातून का नाम जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है जी अलीशा आमिर। ये जो अलीशा आमिर नामी खातून है, इसने बेसिकली गोलियां चलाई हैं। अब इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और इसको जो है वो जो वुमेन पुलिस थाना है वहाँ पर इस खातून को मुंतकिल भी कर दिया गया है। जबकि अगर मैं बात करूँ इस ड्राइवर की, जो ये ट्रॉलर वाला था, इसका नाम क्या है? इसकी डिटेल के मुताबिक जो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें उसने अपना नाम जो है वो ज़फ़र इकबाल बताया है। और एएसआई जो हैं जी शब्बीर, उन्होंने बताया कि खातून ने जो 9mm पिस्टल चलाई थी, उसके बाद जब हमने इसको पकड़ा और जब इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया तो दौरान तफ्तीश हमने से ये पूछा कि ये जो तुमने हथियार चलाया इससे पहले भी तुम चलाती रही हो? उसने कहा हाँ जी। जब खातून से ये पूछा कि हाँ जी भाई, तुम्हारे पास ये गैर कानूनी तौर पे असलहा है या कि तुम्हारे पास इसका कोई लाइसेंस भी है, तो उस पर खातून ने जनाब अपनी गाड़ी में से लाइसेंस भी निकाल के दिखा दिया पुलिस को। और खातून ने ये भी कहा कि मैंने तैश में आके ये सब कुछ कहा है। जब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले ये वाकया पेश आया था जहां पर कराची के अंदर एक ट्रैफिक वार्डन ने जब एक खातून को रोका था और उसे कहा था कि तुम जो है इशारा तोड़ के यहाँ से भाग गई हो, तो उस खातून ने गालियां दी थी और ट्रैफिक वार्डन को, और उसने अपनी गाड़ी वहां से भगा दी थी। और आपको याद होगा कि वो खातून जब पकड़ी गई थी तो बाद में उसने अपना बयान दिया था और उसने कहा था कि वो बीपी की मरीज थी और उसका बीपी जो है वो हाई हो गया था, और जब उसका बीपी हाई हो जाता है तो वो कुछ भी कर देती है। इसके अलावा आपको याद होगा पिछले साल एक वाकया पेश आया था जहां पर एक खातून जो है उसने जीटी रोड के ऊपर या उसने मेन हाईवे के ऊपर जो है वो गाड़ी का बैरियर, जो बैरियर होता है लगा हुआ गाड़ी का, उसको तोड़ के उसने अपनी गाड़ी वहां से बाहर निकाल दी थी और उसने धमकियां दी थी कि तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई है मुझे यहाँ पे रोकने की। और आपको याद होगा कि उसने धमकियां दी थी, उसने कहा था कि मैं एक कर्नल की बीवी हूँ। उसका ताल्लुक भी मुबैना तौर पे मेरे ख्याल से कराची से निकला था। ये बीपी वाली खातून का ताल्लुक भी कराची से निकला है। वो नताशा नामी खातून जिसने एसयूवी से बाप और बेटी को कुचल दिया था, उसका ताल्लुक भी कराची से निकला है। ये पिछले दिनों अरमगान वाला जो वाकया है ये भी कराची से निकला है। मकसद ये नहीं है कि हम किसी शहर को बदनाम कर रहे हैं, हर शहर के अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन बताने का मकसद ये कि जो इस तरह के हाइपर टेंशन वाले मरीजों वाले केसेस सामने आ रहे हैं, ये ज़्यादातर कराची और सिंध के इलाकों से आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो इतने परेशान हैं। वहाँ पे हर बंदा जो है वो अपने मसाइल को लेकर इतना परेशान है कि वो खुद ही जो है ना अपने हाथों में हथियार लेकर वहाँ पे फिर रहा है। बहरहाल खातून ने जो है वो 9mm का पिस्टल जो है वो दे दिया है, और ड्राइवर जो है उसको भी पीआईबी थाना जो है उसके अंदर जो है मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना यह है कि अभी जो है इसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया उसमें जो दफात लगाई गई हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इनको देखेंगे
اور فردر جو ہے اس میں کیا انویسٹیگیشن ہونی ہے، جب خاتون نے سارا کچھ خود ہی کنفیس کر لیا ہے، خود ہی اس نے سارا کچھ بتا دیا کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے، تو فردر اگر پھر بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو میں آپ کو آگاہ کروں گی۔ اب تک کی تفصیلات کے مطابق اتنا ہی، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں، اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتا ہوا عدم تعاون اور اخلاقیات کی شدید کمی اور لوگوں کی فرسٹریشن، اور فرسٹریشن میں آ کے دوسروں کا نقصان کرنا، اور اتنا جلد بازی میں یہ سب کچھ کرنا، اس کی ریزن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور اساسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ دونوں چینل زنیرہ ماہم اور زنیرہ ماہم گوسپس کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔